नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम तुला लगन या फिर तुला राशि के 12 भाव में मंगल के फलों की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने कन्या राशि तक मंगल के 12 भावों में फलों की चर्चा की है। आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह में भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी अलग अलग लग्नों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे कृपया करके देख सकते हैं। चलिए आज जानते हैं हम मंगल के फलों की चर्चा तुला लगन में। जैसा कि आप जानते हैं तुला लगन में मंगल जो है वो सप्तम के स्वामी हैं और द्वितीय के स्वामी हैं। सप्तम होता है मार्केस और द्वितीय भी मार्केस होता है। तो तुला लगन में ही मंगल जो है अकेले किसी की भी जान लेने की क्षमता रखते हैं, मतलब प्रबल मार्केस होते हैं यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ मंगल जो है सप्तम के भी स्वामी हैं, तो व्यक्ति को उपलब्धियां, व्यक्ति को ऊंचा स्थान दर्जा दिलाने में भी मंगल का यहाँ पर पूर्ण सहयोग रहता है, हाथ रहता है। और मंगल यहाँ पर द्वितीय के स्वामी हैं, मतलब परिवार के स्वामी हैं, पैतृक संपत्ति के स्वामी हैं, तो व्यक्ति को यहाँ पर पैतृक संपत्ति भी मंगल ही दिलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मंगल जो है सप्तम के स्वामी हैं, मतलब कि आपका पार्टनर, आपका व्यापार, आपकी जो पत्नी होगी उसके भी स्वामी हैं। तो जो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ होता है मेष, तो वो जो होता है काल पुरुष की पहली राशि है। मतलब कि किसी भी चीज़ में पहला एक्सपेरिमेंट करना, उस तरीके का कार्य पहली बार करना, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो मेष में आता है। तो चूँकि सप्तम में यहाँ पर मेष पड़ रहा है, तो व्यक्ति को पत्नी जो मिलेगी वो काफ़ी अलग तरीके की मिलेगी। व्यापार जो करना पसंद करेगा व्यक्ति, वो काफ़ी जो अभी समाज में चल रहा है उससे काफ़ी हटकर अलग डायनेमिक्स देने की कोशिश करता है व्यक्ति। इस तरीके की स्थिति बनती है। आइए हम जानने का कोशिश करते हैं मंगल के 12 भाव में फल। अब यदि सप्तमेश आपका लगन में ही आकर बैठ गया, आपका जो पार्टनर है, आपके जो मित्र है, आपकी जो पत्नी है, आपका जो व्यापार है वो लगन में ही आकर बैठ गया, आपका परिवार भी यहाँ पर, क्योंकि द्वितीय के भी स्वामी है, तो आपका परिवार अगर आपकी लगन में आकर बैठ गया तो व्यक्ति किसी बड़े कारोबार से संबंधित होता है। व्यावसायिक हालत उसकी अच्छी होती है, वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से संपन्न होता है। इस तरह ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति के परिवार के लोगों का किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार और परिवार दोनों एक साथ जुड़ रहा है, तो व्यक्ति पारिवारिक व्यापार भी कर सकता है। मतलब पुराने ज़माने से या फिर उसके पूर्वज जो करते आ रहे हैं व्यापार, उस तरीके को व्यापार को भी बढ़ा सकता है, कुछ उसमें नया कुछ एंगल ले आ सकता है। इसकी जो पत्नी होती है वो भार्या जो होती है वो लक्ष्मी की तरह होती है, क्योंकि भार्या का जो भाव है वो भी लगन में ही आकर बैठा है, तो इसका पत्नी से अच्छा पड़ता है, निभता है और उसकी पत्नी अच्छी मिलती भी है। अलग अलग तरीके का ये लोग एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। चूँकि चतुर्थ भाव पर उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो इसे भूमि, भवन, वाहन और माता का भी सुख सहयोग प्राप्त होता है। अष्टम दृष्टि पड़ रही है इसके अष्टम भाव पर, तो वहाँ से इसको उम्र भी इसका ठीक ठाक रहता है। अब यदि मंगल आपके द्वितीय भाव, मतलब कि अपने स्वयं के राशि में घर में चले गए मंगल, तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा परेशानी में फंसता है अपने संतान की वजह से। या तो संतान होता नहीं है, या फिर संतान होने में काफ़ी समस्या होता है। व्यक्ति को संतान का दुख होता है, कई प्रयास करने के बाद भी वह निसंतान रह जाता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर डॉक्टर का सलाह लेने में, सहयोग लेने में निसंकोच सलाह लेना चाहिए डॉक्टर का, और ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए यहाँ पर, अन्यथा मानसिक तौर पे आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि मंगल 8 नंबर में वृश्चिक में बैठा है, तो अचानक उठापटक ये सब ज़िंदगी में आपके साथ हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर जो सप्तम दृष्टि से वो जो अष्टम भाव को देख रहा है, तो वहाँ भी थोड़ी परेशानियाँ देता है, लेकिन पुरानी धरोहरों का उसे लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि 9वें भाव पर भी दृष्टि पड़ रहा है, मगर व्यक्ति साधारण जीवन जीता है। यहाँ पर थोड़ा परिवार में, कुटुंब में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। कारण यही है कि द्वितीय भाव में मंगल जो है बहुत अच्छे कारक नहीं माने जाते हैं। द्वितीय भाव में उसके जो चाचा वगैरह होते हैं, उनके लैंग्वेज वगैरह काफ़ी ख़राब होता है, चाचा से अच्छे संबंध इसके नहीं होते हैं। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती है मंगल की, तो मिला जुला स्थिति मिलता है। अब मंगल यदि आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए, सप्तम का स्वामी तृतीय में बैठा है, द्वितीय का स्वामी द्वितीय से द्वितीय मंगल बैठा है, मतलब कि पैतृक संपत्ति का उसे लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का सुख उसे प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर पराक्रम में बैठा है मंगल, तो पराक्रम का भी स्वामी, पराक्रम का कारकत्व तो मंगल के पास होता है, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, व्यक्ति रूपवान होता है, उसे अच्छी नैन नक्श वाली भार्या प्राप्त होती है। संगीत प्रिय होना उसका मुख्य लक्षण होता है, संगीत वगैरह, मतलब कि कला से वो जुड़ता है व्यक्ति। उसके पास धन की कमी कभी नहीं होती है। वो अधिकतर अय्यासी प्रवृत्ति का भी यहाँ पर देखा गया है, लेकिन अगर धर्म से जुड़ता है तो काफ़ी ऊंचे लेवल तक जाता है, अच्छा खासा प्रवचन वगैरह दे लेता है ऐसा व्यक्ति, और लोग उससे आकृष्ट भी हो जाते हैं। ऐसा
आकर्षक ऐसा व्यक्ति होता है। 12वें भाव पर 12वें भाव में जहाँ लिखा हुआ है 12 नंबर, वो चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है मंगल छठे भाव को, तो शत्रु वगैरह पर भी ये पर विजय प्राप्त कर लेता है, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन कर्म क्षेत्र उसका उठा पटक वाला होता है। कर्म क्षेत्र अगर वह धार्मिक चीज़ें वाला कर्म क्षेत्र चुने तो वो ज़्यादा सफल होने का योग यहाँ पर बनता है। व्यक्ति को शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त होती है। उसका रहन सहन प्रायः सामान्य यहाँ पर देखा गया है। अब यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो सप्तम का स्वामी लगन चतुर्थ में जाकर बैठा है, मतलब उच्च का होकर बैठा है, तो व्यक्ति के लिए यहाँ काफ़ी अच्छा स्थिति बन गया है। हालांकि जो सप्तम दृष्टि से जो दसम भाव को देख रहा है तो नीच दृष्टि से देख रहा है, तो व्यक्ति को अपने पिता का पूरा प्यार, पूर्ण प्यार, या फिर पिता का साया जल्दी उड़ जाता है, या फिर पिता का प्यार नहीं मिल पाता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वो अपने परिवार को सुख नहीं दे पाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर तेज भर देते हैं व्यक्ति में। व्यक्ति के पास होता सब कुछ है, लेकिन थोड़ी जो तेज या फिर जल्दबाजी प्रवृत्ति हो जाती है, इसकी वजह से थोड़ी संघर्ष की स्थिति बन जाती है। नौकरी या कारोबार में प्रायः उथल पुथल जैसी प्रायः स्थिति बनी रहती है। मंगल के शुभ गोचर से व्यक्ति को माता का असीम प्यार यहाँ पर मिलता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च का बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देते हैं। माता का प्यार मिल जाता है। उसकी भार्या काफ़ी बुद्धिमान होती है, मतलब उसकी पत्नी जो होती है वो काफ़ी बुद्धिमान होती है, और उसके कार्यों में काफ़ी सहयोग करने वाली काफ़ी एक्टिव पत्नी उसको मिलती है। वो घर की स्थिति संभाल लेती है। आमदनी के भी स्रोत खुलते हैं, क्योंकि 11वें भाव पर जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है वो मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो इसके आमदनी के बहुत सारे स्रोत खुलते हैं अगर यह परिश्रम करे तो। अब मंगल यदि आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, यहाँ परिस्थिति थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि शत्रु भाव में जाकर बैठे हैं मंगल। व्यक्ति शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा गंभीर शारीरिक रोग से भी ग्रसित हो जाता है। उसे मृत्यु तुल्य यहाँ कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन वो घबराता नहीं है, क्योंकि मंगल है, सप्तम का स्वामी है, द्वितीय का स्वामी है, मारक का स्वामी है, तो मारक तो बनेगा, बीमारी भी देगा, लेकिन मंगल चूँकि संघर्ष की राशि है, संघर्ष का ग्रह है, माफ़ कीजिए, तो संघर्ष करवाता है व्यक्ति को, और संघर्ष करने की क्षमता भी देता है। व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट उठाता है, लेकिन घबराता नहीं है। कुछ लोगों को संतान तथा भाग्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भार्या से यहाँ पर उसकी अच्छी नहीं चलती है, पत्नी से झगड़ा वगैरह चलते रहता है, मनमुटाव होते रहता है। शत्रु पक्ष उसका मजबूत हो जाता है, प्रायः देखा जाता है। शत्रुओं से भी काफ़ी उसे परेशानी होती है। मंगल और शनि के घर में जाकर बैठा है, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के आमदनी क्षेत्र में कुछ वृद्धि का योग बनता है, क्योंकि यह काल पुरुष की 11वीं राशि है, तो आमदनी के क्षेत्र में उसका कुछ ना कुछ वृद्धि होते रहता है। हालांकि वह सामान्य जीवन जीता है, और खर्च वगैरह में भी काफ़ी परेशानी होता है, इसे बीमारी पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने का योग बनता है यहाँ पर। अब यदि मंगल आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को यहाँ मिला जुला फल देखने को मिलता है। मिला जुला क्योंकि मंगल छठे के कारक भी है, पराक्रम के स्वामी भी हैं, तो व्यक्ति पराक्रम करता है, लेकिन उसकी भागदौड़ जो होती है, जो पराक्रम होता है, वो काफ़ी समय व्यर्थ का हो जाता है, मतलब उसका कुछ फल उसको मिलता नहीं है। निरंतर व्यय बना रहता है, लगातार उसके खर्च बढ़ते रहते हैं। उसे अकस्मात कौटुंबिक मतलब पारिवारिक जो दिक्कतें हैं उसकी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सप्तम का स्वामी अपने से 12वें हैं, तो परिवार में भी भार्या से भी दिक्कत होता है, कारोबार में भी क्षेत्र में भी उसे नुकसान का मुंह देखना पड़ता है। उसकी पत्नी से भी उसे काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। उसे धन अर्जित करने में काफ़ी कठिनाइयाँ यहाँ पर आती हैं। व्यक्ति को अपना शरीर का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी तरीके से गुरु की स्थिति को मजबूत कर ले व्यक्ति, मतलब कि दान पुण्य करे, भगवान का रोज़ दर्शन करे, हमेशा मंदिर जाया करे, तो अगर यहाँ पर अगर गुरु को खुश कर ले व्यक्ति तो कम से कम दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाता है, सुख साधनों में बढ़ोतरी होती है। ग्रह स्थिति विपरीत होने के बाद भी व्यक्ति अच्छा खासा कमा लेता है, अपने जीवन चला लेता है, बशर्ते रोज़ मंदिर जाया करे और सिर झुकाया करे। अब यहाँ पर मंगल अगर आपके सप्तम भाव में ही जाकर बैठ जाए, मतलब कि अपने ही घर में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति मांगलिक होगा तो कुंडली मिलाकर विवाह करना चाहिए। व्यक्ति को संघर्षपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अपने घर में है फिर भी संघर्षपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सप्तम भाव होता है वो एडवर्सरी का भाव होता है। तो मंगल बैठा है तो जितना मतलब आपका जो लगन है वो शुक्र का है लगन यहाँ पर, तो सामने मंगल बैठ गया तो आपको एडवर्सरी जो मिलेगा, आपको जो शत्रु मिलेगा वो भी आपसे मतलब दोगुना मजबूत रहने वाला है। तो व्यक्ति को तनावपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए व्यक्ति को बाहरी व्यक्तियों से मतलब कि जन्म स्थान से बाहर व्यक्तियों से लेन देन करना पड़ता है। आमदनी कम होती है। शरीर में किसी रोग के होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं यहाँ पर।
हालांकि इस तरह के व्यक्ति का जो स्त्रियों की तरफ झुकाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है। कई बार वह विक्षिप्त सा हो जाता है, तो उसे अपनी होशो हवास में रहना चाहिए, मतलब सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोचिए पहले। उसे कई बार ज़्यादा, क्योंकि मार्केस है तो मंगल यहाँ परिस्थिति थोड़ा गड़बड़ कर देता है, जान भी गंवानी पड़ती है। कई लोगों को परिवार का पूरा सुख सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है, उसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी होगी यहाँ पर कुछ भी खराब फल मिले तो। अब यदि मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर सप्तम का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है, तो पत्नी से वियोग का कारण बनता है। यहाँ पर शत्रु घर में जाकर बैठा है, तो व्यक्ति को ज़्यादातर समय कामचोर या फिर सोच विचार में ही बीत जाता है। व्यक्ति सोचता ज़्यादा है, करता कम है। धन कमाने की योजना बनती है, लेकिन वो उस योजना को धरातल पर नहीं ले आ पाता है। तो कम से कम यहाँ पर आपको सबसे पहला चीज़ तो यही करना है कि जो कार्य सोचें, छोटा सा ही कार्य सोचें, लेकिन उसे धरातल पर, ज़मीन पर लेकर जरूर आए। अन्यथा हवाई सोचें, हवाई फायरिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो व्यक्ति को धन कमाने का योजना बनता है, उसे सफल नहीं हो पाता है, तो उसकी यही चीज़ है। भार्या के साथ, पत्नी के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। मंगल का जो दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, सप्तम पे पड़ रहा है, 11वें में पड़ रहा है और तृतीय पड़ रहा है, और सारी दृष्टियाँ इसकी शुभ दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो व्यक्ति को कुटुंब परिवार का सदस्यों से विशेष लाभ मिलता है, भाई बहनों का प्यार बढ़ता है, वह अपने विवेक से वह जटिल समस्याओं को भी सुलझा लेने की क्षमता रखता है। यहाँ पर मंगल का जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रहा है 11वें भाव पर, तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र, मतलब आय क्षेत्र में, कर्म तो उसका डामाडोल रहने वाला है, लेकिन आय क्षेत्र में जो भी कार्य करेगा वहाँ से ज़्यादा आय की प्राप्ति उसे हो जाती है, आय की प्राप्ति उसे मिलती रहती है। अब यहाँ पे मंगल यदि आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, तो मंगल यहाँ पर सप्तम का स्वामी नवम में बैठा है, तो शादी के बाद भाग्योन्नति का योग बनाता है, लेकिन अब वह अपनी जो अवस्था है, जीवन अवस्था है, वो सामान्य जीवन यापन करता है। शिक्षा आदि में भी उसे विशेष कामयाबी नहीं मिल पाती है। मध्यावस्था के समय वो भाग्यशाली बन जाता है, मतलब कि प्रारंभिक जीवन उसका संघर्षमय रहने वाला है, क्योंकि प्रारंभिक जीवन होता है द्वितीय भाव, और उसका स्वामी अपने से अष्टम भाग्य में बैठा है। तो भाग्य में बैठा है, तो जो उत्तरार्ध का जीवन, तो 28 वर्ष के बाद उसका स्थिति सुधरता है। उसके पहले जो बचपन वाला जीवन है वो काफ़ी संघर्षमय जीवन उसका होता है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ उसकी विशेष अच्छा खासा पड़ता है, क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर। उस व्यक्ति को शादी के बाद अत्यंत लाभ, जैसे नौकरी लगना, पदोन्नति होना, ज़मीन खरीदना, बड़े कारोबार का होना आदि प्राप्त होता है। तो विवाह जल्दी कर लीजिए, जल्दी करने का मत सोचिए, कम से कम 25 के पार तो हो ही जाएगा आपको, 25 से 28 लगभग, क्योंकि मंगल का जो एक भाग्योन्नति का एक योग होता है, जो वर्ष होता है, वो होता है लगभग 28 तक मंगल किसी तरीके से इधर उधर खींच खांच के ले ही जाते हैं। यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रहा है 12वें भाव पर, तो बहुत ज़्यादा खर्च के योग बनेंगे, और खर्च से ही आपका संघर्ष बढ़ने वाला है, तो खर्च सोच समझ कर कीजिए। अब यदि मंगल आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए, मतलब कर्क राशि में जाकर बैठ गए, तो नीच का होकर बैठ गए। एक तो सप्तम मार्केस के हैं और उसमें जाकर नीच के बैठे हैं, तो स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर कुछ मामलों में आपको शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव के फल मिलेंगे। शत्रु मतलब कि यहाँ जो मंगल बैठे हैं मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन संघर्षपूर्ण व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, उसे माँ का प्यार, जमीन और भवन आदि का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आज जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है उसकी चतुर्थ भाव पर, तो वहाँ उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ तो कम से कम कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है, वहाँ से कुछ राहत मिलने वाली है, लेकिन उसका कर्म क्षेत्र से उसे राहत नहीं मिलने वाला है। कर्म में संघर्ष इसका बनना रहने वाला है, बात बात में चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा, ये सब उससे होने वाला है। संतान से भी वैर भाव बना के रखता है वो, संतान से मतलब अपने जो पुत्र पुत्री जो भी हैं उससे भी वैर भाव उसका बना रहता है, नहीं पटता है, वो दिक्कतों में उलझा रहता है, इस कारण उसे रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। कई लोगों का भाई यहाँ पर भार्या से तलाक भी देखा गया है, क्योंकि सप्तम का स्वामी नीच का हो गया है। तो यहाँ पर समय देना सीखिए, अपने रिश्तों को, अपने रिलेशंस को टाइम देना सीखिए, धैर्य बनाए रखिए, हड़बड़ी में निर्णय ले लीजिएगा तो गलत साबित होइएगा। अब यदि मंगल आपके 11वें भाव में जाकर बैठ के, मतलब कि सप्तम का स्वामी 11वें में बैठा है और वही मित्र घर में जाकर बैठा है, तो व्यक्ति को कारोबार क्षेत्रों में विघ्न बाधाएं आती हैं, क्योंकि अपने से छठे बैठा है, लेकिन फिर भी उसे अकस्मात धन लाभ होता है, मन में सुख शांति होती है, समाज में इज्जत बढ़ता है, भार्या पक्षपूर्ण सहायता करता है, मतलब कि स्त्री से उसे, मतलब यहाँ पर आपको खुद समझना है, मैंने भार्या बोला तो आप अगर स्त्री हैं तो आपको पुरुष समझना है।
तो यहाँ पर समाज में इज्जत बढ़ती है। भार्य पक्ष पूर्ण सहायता प्राप्त प्रदान करता है। परिवार में विवादी उत्सव समय पर संपन्न हो पाता है। हालांकि यहाँ से जो मंगल द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो अपने घर को देख रहे हैं तो पारिवारिक संपत्ति वगैरह इसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो संतान भाव पर जो शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो संतान संबंधित समस्याएं इसे होने वाली हैं। तो संतान संबंधित समस्या कुछ भी हो तो हनुमान जी की उपासना जरूर करें। व्यक्ति को सिर दर्द, आँखों में कष्ट वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पर सीनियर व्यक्तियों द्वारा सहायता मिलने से वह कुछ राहत महसूस करता है। अब यदि मंगल आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो एक तो काल पुरुष की छठी राशि है और वो 12वें घर में चली गई है, तो व्यक्ति के साथ संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बनने वाली है। यहाँ पर व्यक्ति को शत्रुओं में उलझे रहेगा। व्यक्ति व्यर्थ का खर्च होगा, इधर उधर का। किसी भी लाभ कार्य के लिए उसे काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा, मतलब कि लाभ कमाने के लिए भी धन खर्च करना पड़ता है। कौटुंबिक सहायता से पिछली उलझनों का मतलब कि यहाँ से जो चतुर्दृष्टि से जो पड़ रहा है तृतीय भाव पर, तो भाई बहनों का सुख सहयोग इसे प्राप्त होता है। बाहरी शुभचिंतकों से लाभ के आसार बनते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई बंधु भी उसे कभी कभी शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि भाई बंधु का कारक होता है मंगल और वही 12वें में बैठा है शत्रु भाव में। इसे बाहरी कुछ शुभचिंतकों के लाभ के आसार बनते हैं, शुभचिंतक इसके होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को मामा या चाचा का सराहनीय सहयोग मिलता है। विरोधियों का शमन होता है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि सप्तम का स्वामी अपने से छठे भाव में गया है। तो दाम्पत्य में कुठापटक होता रहेगा, मनमुटाव होते रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति बनती रहती है। हालांकि व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है यहाँ पर, मतलब कि एकदम खरा हम इतना पैसा दिए तो हमको इतना पैसा चाहिए। वो रिलेशन, पैसे के मामले में रिलेशन नहीं आता है आड़े, इस तरीके की स्थिति होती है। व्यक्ति दोनों चीज़ों को अलग अलग रखता है, रिलेशन भावनाओं को अलग और आर्थिक रूप को अलग। ऐसा करने से व्यक्ति के नौकरी और कारोबार में उसे सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल 12वें घर में बैठा है तो एक बार जीवन में क्या बोलते हो दिवालिया के योग बनाने का स्थिति बनता है। तो इस पर कहीं भी ऐसा जगह पैसा ना लगाए जहाँ कि आपका पैसा फंस जाए। सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करें। ये कन्या माफ़ कीजिए तुला लगन के 12 भावों में मैंने मंगल के फल आपको बताए, संक्षिप्त चर्चा की है। कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे वृश्चिक लगन के 12 भावों में मंगल के फलों के साथ। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ चेंजेस चाहते हैं आप तो वो भी आप लिख सकते हैं। चूँकि वर्ष बदल रहा है तो 12 मतलब कि अगला वर्ष 2022 कैसा सबके लिए बीतेगा, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा। आप अपना सुझाव या परामर्श दे सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को शेयर भी जरूर करें।